जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेरे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, इसके अंदर आपको एक मौलाना साहब दिख रहा होगा। उस मौलाना साहब से ये सवाल होता है, क्या सुन्नी को किसी देवबंदी या वहाबी के हाथ से ज़ब्ह किया हुआ जानवर खाना जायज है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, आइए हम देखते हैं इस मौलाना साहब का क्या जवाब होता है और क्या हकीकत में खाना नाजायज है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। अगला सवाल किसी ने किया है कि क्या सुन्नी को वहाबी का ज़बह किया हुआ खाना दुरुस्त है, जायज़ है? अब पता नहीं आप लोग क्या जवाब सोचते होंगे। अब खतरनाक कोई जवाब आने वाला, खतरनाक कोई जवाब आने वाला। सवाल ही ऐसा है ना। मैं बताऊं मुख्तसर, इस मुख्तसर को ना आप समझ सकें तो अपने इलाके के उलमा से समझें। मैं चंद मिनटों में आपको नहीं समझा सकता। समझा? ज़बीहा जो हराम है वो किसी काफिर का ज़बीहा, किसी काफिर का ज़बीहा वो हराम है। गुमराह बहुत से हैं, गुमराहों की लिस्ट बनाओ तो बड़ी लंबी चौड़ी होगी। मगर हर गुमराह काफिर नहीं है। हर गुमराह काफिर नहीं, जब तक कि उसकी गुमराही कुफ्र तक न पहुंच जाए। किसी शख्स के बारे में आपको ये यकीन हो कि इसने कुफ्र किया है और उस कुफ्र की आपको इत्तिलाए शरई हो, बिल्कुल शक ना हो, तो ऐसे के हाथ का ज़बीहा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। मगर जिसके बारे में आपको खबर ही ना हो, जब खबर ही नहीं हो तो उसको आप काफिर नहीं कह सकते, और जब काफिर नहीं कह सकते तो मुसलमान कहना पड़ेगा। जो काफिर नहीं वो मुसलमान। अब जब मुसलमान है तो उसका ज़बीहा भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से समझने की होती हैं। किसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा देकर कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। आपने वहाबी का नाम ले लिया। वहाबी एक गुमराह जमात है, उसकी गुमराही में कोई शक नहीं। उसकी गुमराही में, मगर उन वहाबियों के अंदर कौन दर्जे कुफ्र तक पहुंचा, हमारे जलीलुल क़द्र उलमा जब उन्होंने पहचान कराई तो सिर्फ 5 हैं। दर्जे कुफ्र तक पहुंचने वाले 5 हैं, और उनका कुफ्र उनकी किताबों में लिखा हुआ, उनकी किताब मशहूर है, वो 5 हैं। उनकी पैरवी करने वाले जो उनके कुफ्र को नहीं जानते वो भी काफिर नहीं। काफिर होने के लिए उनका कुफ्र जानना जरूरी है। ये 5 तो हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया, और मैं समझता हूं 5,000 5 लाख होंगे वो जो उनके पीछे चल रहे हैं, मगर वो जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या कुफ्र किया। जब जानते नहीं तो उसका कुछ नहीं।
وہ گمراہ رہیں گے. ان سے بچنا ضروری ہے, ان سے گمراہ سے دور رہنا اچھا ضروری ہے, لازمی ہے. وہ سب بات صحیح ہے. مگر شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا ہے, تو اس کے لیے تو کفر کا قطعی علم ہونا چاہیے, اور جو کسی کو ہوتا نہیں ہے, سمجھا, وہ نہیں ہوتا. بہت سارے مولوی حضرات بھی ہیں, ان کو بھی نہیں ہوتا, وہ نہیں جانتے, کفر کو نہیں جانتے. اب سوچیے اتنی بڑی دنیا میں صرف 5 کو کافر کہنا اور باقی کو گمراہ کر کے چھوڑ دینا, اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے, اس میں تو کوئی مصلحت ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے ذبیحے والا معاملہ, آپ یقین جانیں اور امید رکھیے کہ جتنے ذبیحہ کرنے والے ہیں وہ درجے کفر تک نہیں پہنچے, لہذا اس میں کوریت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ جاہل جپٹ آدمی کتابوں کو نہ سمجھ پائیں, نہ وہ سمجھ سکیں کیا کفر ہے کیا ایمان ہے. ایسے جاہل جپٹ کے بارے میں پوچھتے ان کا ذبیحہ, یعنی مطلب ان کو ذبیحہ مت کر دیجئے کہ انہی کا ذبیحہ ہو جائے, سمجھا. مگر ان کا ذبیحہ جو ہے شرعی نقطۂ نظر سے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی نہ کرے, کہا کہ صاحب ہم تو نہیں, تو یہ آپ کی اپنی مرضی بات ہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم زبردستی آپ کو کھلائیں گے, ایسا بھی نہیں. تو عام حالات کو دیکھیے, اگر ظاہری حالات کو اگر دیکھیے تو یہ لوگ صرف گمراہ ہیں. عوام جن پر کفر کے فتوے وہ اور ہیں, وہ اور ہیں. ان کا علم بھی یہ لوگ نہیں جانتے, ان کا صحیح نام بھی یہ نہیں جانتے, وہ اور ہیں, وہ اپنی جگہ پر. یہ صرف گمراہ ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں. ان کو محبت اور خلوص کے ساتھ سمجھائیے, اپنے راستے پر لائیے, یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے.